करके दिखाया यहाँ पर जो है कि जुमला पकौड़ा करना चाहूँगी किस तरह से डॉक्टर रितु PhD पकौड़ा वाली यहाँ पर अपने नाम से यहाँ पर पकौड़े की दुकान को रखी है। अब मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह से ये जो है कि जो जुमला पकौड़ा है मैं उसको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर लाइन लगी है पकौड़े खाने की कि खाली जुमला देके बात नहीं बनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियां ना बच रही हैं ना पढ़ रही हैं। पढ़े लिखे युवा सड़क पे हैं और खासकर अगर हम बहुजन समाज की बात करें, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के बच्चों के लिए ये बचा है। जय भीम नमो बुद्धाय, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं इसकी लाइव 85। जिस तरह से डॉक्टर रितु 190 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, आज मैं ठीक विश्वविद्यालय आर्ट गेट नंबर के सामने मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर रितु 190 दिन से यहाँ पर धरने पे बैठी थी और जिस तरह से उनके धरने को हटाया जा रहा था, जिस तरह से उनका जो है कि प्रोटेस्ट हो रहा था, उनके धरने को बार बार हटाया जा रहा था। डॉक्टर रितु के मन में एक नया ख्याल आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PhD पकौड़ा पकौड़े की दुकान पर रखी और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह के जो पकौड़े हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर PhD पकौड़ा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PhD पकौड़ा वाली यहाँ पर डॉक्टर रितु अपने नाम से जो है PhD पकौड़ा वाली एक PhD करने वाली जो प्रोफेसर है वो पकौड़े की दुकान कर रखी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जूम कहना चाहूँगी, एक बार जूम करके दिखाया। यहाँ पर जो है कि जुमला पकौड़ा DRC स्पेशल चाय स्पेशल रिकमेंड ड्राई पकौड़ा, ऐसे तमाम पकौड़े यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि डॉक्टर रितु का जो क्वालिफिकेशन था, जो इनकी डिग्री थी, यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर मैं इसको भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से डॉक्टर रितु PhD पकौड़ा वाली यहाँ पर अपने नाम से यहाँ पर पकौड़े की दुकान को रखी है। मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह से ये जो है कि जो जुमला पकौड़ा है मैं उसको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर लाइन लगी है पकौड़े खाने की। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एक बार जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर लाइन लगी है और जुमला पकौड़ा खाने के लिए। और मैं बात करूँगी हमारे साथ जो डॉक्टर रितु के साथी है आशुतोष जी, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आखिर क्या ज़रूरत पड़ी जो है कि डॉक्टर रितु को एक PhD जो है कि प्रोफेसर होने के बाद भी यहाँ पर जो है कि पकौड़े की दुकान खोलनी पड़ी। देखो, इस देश में जिस तरीके से तमाम एक बेरोजगारी की सीमा बढ़ती जा रही है, इस देश के नौजवानों को कुछ है ही नहीं, कुछ करने को बचा नहीं है। इस देश की PhD होल्डर एक जानी मानी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक DRC जैसे प्रीमियम कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रितु के पास और कुछ रास्ता ही नहीं बचा उनको उनके कॉलेज से निकाल देना। अब क्या करें, एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पकौड़े लगा रही है, तो इस यूनिवर्सिटी का चेहरा दिखाती है कि ये यूनिवर्सिटी क्या चाहती है। इस यूनिवर्सिटी और इस पूरे सरकार का कि इस देश के जो जितने पढ़े लिखे डॉक्टरेट करी हुई है, PhD करना मजाक बात नहीं होता किसी महिला के लिए। जब PhD कर लेते हैं उसके बावजूद भी उनको यहाँ पकौड़े लगाने पड़ रहे हैं। ये इस यूनिवर्सिटी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, इस प्रशासन के लिए, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस BJP लेड RSS गवर्नमेंट की। यहाँ पर आप लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा था, उसके मतलब अलावा जो है यहाँ पर पकौड़े खोलने की दुकान। देखो, यही हम लोग शांतिपूर्वक बैठना चाहते हैं, हमको नहीं बैठने दिया जाता। हम लोग अपने न्याय के लिए गुहार 190 दिनों से करते हैं। तब 190 दिनों में तमाम तरह के हथकंडे, मरवाने से, जान से मारने से लेकर प्रोटेस्ट, डकैती से लेकर FIR से लेकर हर चीज़ अपना लेते हैं। तो जब एक शांतिपूर्वक हमसे धरना नहीं करने दे रहे, हम लोग हमारे अधिकार जो हमारे साथ न्याय हुआ, जिस जातिवाद के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी चाहिए, यहाँ पर जिस जातिवाद के चलते हमको डॉक्टर रितु को कॉलेज से निकाला गया, वो भी नहीं करने दिया। तो दूसरा रास्ता क्या है? जब हमारे लिए यूनिवर्सिटी गेट लगा दिए जाएँ, जब इस देश के युवाओं के लिए पढ़ने के गेट लग दिए जाएं, फिर क्या होगा? ये जुमला पकौड़े बेचेंगे हम। जुमला पकौड़ा, जो आप जुमला पकौड़ा कह रहे हैं, इसका क्या मतलब? आखिर जुमला पकौड़ा क्या चीज़ है? देखो, इस देश में जिस तरीके से मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे लोग पकौड़े लोग कहाँ हैं पकौड़े, जिस तरीके से ऐसी नौकरी नहीं है कि तुम जिस तरीके प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने तमाम नवयुवाओं को, तमाम युवकों नौजवानों को जुमला दे रखा है, 15 लाख का जुमला, रोजगार का जुमला। यानी आप नरेंद्र मोदी जो है PM, उनके अब रास्ते पे चलना चाह रहे हैं? उनके रास्ते पे नहीं, उनको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग जो जुमला दे रहे हो, हम लोग आपका जो जुमला पकौड़ा है उसको बेच रहे हैं, उसको देश और दुनिया में बता रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का जुमला क्या है, आखिर इस देश की सरकार का जुमला क्या है। वो इस पकौड़े का नाम देकर वो हम बता रहे हैं। ये एक तरीके का आंदोलन का रास्ता है कि जब आप लोग SC ST OBC बैकलॉग को नहीं भरोगे
तो हम उसके नाम पे पकोड़े बेचकर हम इस देश दुनिया को बताएंगे कि आप लोग ये सब कर रहे हो। यहाँ पर एक और पकोड़े का नाम दिया गया है DRC, इसका क्या हाँ, मतलब? दौलतराम कॉलेज, DRC का मतलब दौलतराम कॉलेज। जिस कॉलेज में मैडम पढ़ाती थी, जिस कॉलेज में मैडम एक प्रोफेसर थी, साइकोलॉजी की प्रोफेसर, उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने जो उनके साथ किया, इसलिए वो स्पेशल चाय, मतलब हम एक मुद्दा बता रहे हैं। हमारे 5 यहाँ पर मेन्यू में लगे हुए हैं। हमारे जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो हमारे 5 मुद्दे थे, तो एक मुद्दे को हमारा वो सब कवर कर रहा है। अब DRC स्पेशल चाय ये है कि DRC में जिस तरीके से मैडम को निकाला गया, DRC के प्रिंसिपल का पूरा एक मुखर रूप आप सबके बीच में लाना चाहते हैं कि ये स्पेशल चाय बताती है कि DRC की प्रिंसिपल जातिवादी है, DRC की प्रिंसिपल क्रिमिनल है। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास प्रूफ है। ये आपके ऊपर भी चाय फेंका गया था, आप बुरी तरह से घायल भी हुए थे। देखो, वो नफरत फैलाएंगे, हम लोग मोहब्बत फैलाएंगे। वो लोग हम पे चाय फेंकेंगे, हम लोग चाय पिलाएंगे। वो लोग इस समाज को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, अपने भाई को बांटने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे। हम लोग उसके विपरीत जाकर समाज को एक करके इस यूनिवर्सिटी में उस विचारधारा को फैला के कि आप और हम में भेदभाव नहीं है, एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट में भेदभाव नहीं है। वो चीज़ हम करेंगे, समाज को जोड़ने काम करेंगे, देश को जोड़ने काम करेंगे। DRC स्पेशल चाय जो है उसको पिला कर रानी आप प्यार का माहौल बना। बिल्कुल, देखो हम पहले तो इनका जो पर्दा है वो सबके बीच में आना चाहिए ना, पर्दा फास्ट होना जरूरी है ना। ये लोग आखिर हैं कैसे, ये लोग आखिर इनका चेहरा असलियत क्या है, DRC जैसे बड़े संस्थान के अंदर कैसे लोग बैठे हैं, ये सब यहाँ के आम स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए DRC। आशुतोष भाई, जिस तरह से आप लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट 190 दिन हो गए हैं और आप लोगों का जब भी कॉल दिया जाता था, आप लोगों को कॉल को मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको डिटेन कर लिया जाता था। लेकिन आज यहाँ पर डॉक्टर रितु यहाँ पर दुकान लगा रखी है पकौड़े की, और कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से आप लोगों के धरने को डिटेन कर लिया जा रहा था, इस पकौड़े की जो दुकान है इसको भी हटा दिया जाए। देखो, वो एक बोल रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में, कि वक्त आने दे बता देंगे तो ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो वक्त आने दो, हम बताएंगे, पुलिस उतारेगी तो वक्त पे हम बताएंगे कि आप लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी एक यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के कर रहे हो, आप लोग कोर्ट के बावजूद भी उनकी उल्लंघना करके जिस तरीके से यहाँ के आम जनता, यहाँ के स्टूडेंट्स पे बर्ताव कर रहे हो, वो आपको किस मोड़ तक ले जा रही है आपको नहीं पता, इस पुलिस को नहीं पता। तो इसलिए उनको बता दें, उनको चेतावनी, उनको गुजारिश सब कुछ है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये इस जुल्म की कड़ी में जुड़ जाएंगे और जुड़ चुके हैं। ये थे हमारे साथ आशुतोष भाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से और यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, और मैं खास बातचीत करना चाहूँगी जो यहाँ पर डॉक्टर रितु जो दुकान खोल रखी है पकौड़े की, मैं उनसे बात करूँगी कि यहाँ पर जो दुकान खोली है उसका क्या मकसद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर रितु यहाँ पर जो दुकान खोली उसका क्या मकसद है। ये उद्देश्य जो है आज कि खाली जुमला देके बात नहीं बनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां ना बच रही हैं ना पढ़ रही हैं। पढ़े लिखे युवा सड़क पे हैं, और खासकर अगर हम बहुजन समाज की बात करें, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के बच्चों के लिए ये बचा है। ये है मेरे लिए भैया, अंदर क्रिमिनल है कुर्सी पे, मेरे माँ बाप का 25-25 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, नौकरी लेने के लिए। मुझे आत्म सम्मान से समझौता नहीं करना, डिग्निटी से जीना है। और मैं मोदी जी की कही बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी। कहा है पकोड़े बनाओ, तो मैं पकोड़े बनाने के लिए बैठी रहूँगी। कब तक पकोड़े बनाएगी? जिस तरह से आप लोगों के धरने को जब भी आप कॉल देती थी, आपका प्रोटेस्ट होता था, जो है कि पुलिस प्रशासन उसको डिटेन कर लेती थी, यहाँ से आपकी दुकान को भी हटा दिया जाए। नहीं, क्यों हटाया जाएगा? रोजगार, अच्छा पकोड़े बेचो। ऐसे ही मेरे 1 मिनट में दे रही, निकाल रही हूँ। ऐसे ही मेरे उसको वो किया जाएगा, क्या कहते हैं, हटाया जाएगा। मेरी दुकान को क्यों हटाया? मतलब आप ऐसे बोल रहे रोजगार, पकोड़े रोजगार है, फिर रोजगार भी नहीं रहने देना। दुकान को भी मैं पूरी जगह घूम के पकोड़े बेचूंगी, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी जाऊंगी, और ये पकोड़े वहाँ पे भी लगाऊंगी। ये जुमला पकोड़ा का क्या, जुमला पकोड़ा जो है इसका क्या? 1 मिनट पहले इनको दे दो। पकोड़ा खाया नहीं अभी? नहीं, मैं नहीं खाई हूँ भाई। आपने नहीं खाया? आप ही बता दो जुमला पकोड़ा क्या है। जुमला पकोड़ा अभी आपने खाया जब से आई हो। डॉक्टर रितु आप जुमला पकोड़ा बिका है हमारा। हाँ, इधर आ जाओ। यहाँ पे ऑर्डर ये जो है डॉक्टर रितु के साथ हमेशा जो है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और इनके प्रोटेस्ट में हमेशा ये नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे, जुमला पकोड़ा क्या है? जुमला पकोड़ा है, जुमला है और क्या है, आपको बस बता दिया जाएगा। आपको पकोड़ा दिया जा रहा है, उसके बाद नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक प्रोफेसर हो के यहाँ पर जो है कि पकोड़े की दुकान की है, और इनका 190 दिन धरना चला है, और आज ये जो दुकान आखिर खोली, क्या आखिर दिमाग में इनके आया? देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो अलग चीज़ है, ये बहुत बोल सकते हैं हम लोग
बहुत ज़्यादा ये बदकिस्मती की बात है यूनिवर्सिटी के लिए भी, वाइस चांसलर के लिए भी, कि आपके प्रेस्टीज कॉलेज के एक प्रोफेसर जिसने पीएचडी की है, आप उसको इतने टाइम से न्याय नहीं दे रहे हो। न्याय छोड़ो, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है, आपने उसको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। आप उसको बार बार डिटेन करके लेके जा रहे हो। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे हो। आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, डिटेन किया। आपको जैसे पता होगा बुरारी पुलिस स्टेशन लेके गया था हम लोगों को। तो उसके बाद जब मोदी जी ये बोले कि भाई मंदिर के बाहर भी तुम बैठे हो ना, वो भी रोज़गार है, तो एटलीस्ट ये पकौड़ा बेच के कम से कम अपनी मेहनत से कमा रही हैं चीज़ें। और रही बात हमारे स्टूडेंट्स की, तो ये कोई मोटिव नहीं है ये बताने का कि भाई तुम आओ और सिर्फ पकौड़े तलो। चीज़ ये है कि अगर ये राज चलेगा, अगर राम राज में ऐसी सिचुएशन है कि हम लोगों को आके सिर्फ पकौड़े तलने हैं, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ये रामराज हमको नहीं चाहिए। आप सिचुएशन देख सकते हो भाई, हमारे इतने पढ़ाई करने का क्या मतलब है जब हमको एट लास्ट में आके सड़क पे ही बैठना है। अब तक कैसे चलेगा? आप लोग 190 दिन से यहाँ धरना पे बैठी, धरना छोड़ के अब यहाँ पर पकौड़े बेचने हैं, कब तक आखिर ऐसे चलेगा? देखिए, हम लोग ने जैसे बोला था वो 100 दिन हो या 200 दिन हो, 200 दिन होने वाले हैं। जब तक होगा तब तक बैठेंगे, जितनी बार डिटेन करके लेके जाएंगे उतनी बार वापस आके बैठेंगे। और हम लोग ने पहले भी ये चीज़ कहा थी, उठेंगे तो जस्टिस को लेके ही उठेंगे, यानी पीछे नहीं हटने, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जो प्रोफेसर्स हैं, हम लोगों को जैसे एज ए स्टूडेंट प्रोफेसर्स चाहिए होते हैं ना, वो अब कॉलेजेस में नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देखती हूँ टीचर्स को, वो आते हैं, आधे टाइम छुट्टी लेते हैं, उसके बाद क्यों वो ऐसा करते हैं? इसलिए क्योंकि वो आरएसएस से रिक्रूट हुए हैं ना, तो उनको पढ़ाने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। वो बस आते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, आरएसएस के शाखाओं में जाते हैं, यहाँ फैकल्टी में आते हैं, शाखाएं होती हैं वहाँ आते हैं, बच्चों के भविष्य से उनको कोई मतलब नहीं है। तो अगर सिचुएशंस ऐसी रहेंगी तो हमारा जो भविष्य है वो तो ऐसे ही होगा। और एट लास्ट में हमको भी या तो सड़क पर बैठना पड़ेगा, या तो हम लोगों को मोदी जी जैसा बोलते हैं कि आप कोई भी रोज़गार करो, ऐसे पकौड़े बेचने पड़ेंगे।